हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? यूनिफॉर्म मोशन। बच्चा, लास्ट वीडियो में हमने यूनिफॉर्म मोशन का बातचीत किया था। हमने देखा था कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं अगर अगर इक्वल डिस्टेंस हो और इक्वल टाइम इंटरवल हो, और अगर ना ही टाइम इंटरवल इक्वल हो ना ही डिस्टेंस इक्वल हो, तो कैसे जो है एवरेज स्पीड निकालते हैं, उसका बातचीत हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है बच्चा, तो आप जाइए पहले उस वीडियो को देखिए, तो आपको यहां से कहानी और अच्छे भाषा में कहानी समझ में आएगी। चलिए, आज बच्चा हम लोग पहुंच चुके हैं काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 6 में, और आज हम लोग देखने वाले हैं वन डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है बच्चा, क्या है? एक्सेलरेशन क्या है बच्चा? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। मतलब हमने देखा था यूनिफॉर्म मोशन मींस, यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब था बच्चा? वेलोसिटी कांस्टेंट थी। वेलोसिटी कांस्टेंट थी मींस उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट था ही था, और क्या है बच्चा? डायरेक्शन भी कांस्टेंट था। सो बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड वेर कांस्टेंट। यहां पे भी कहानी वही है बच्चा। यहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कहानी है, मतलब कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ही है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। सो बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर कांस्टेंट। क्या है बच्चा? बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर कांस्टेंट। सो आइए देखते हैं, है ना। देखिए इधर कहानी, हमने बच्चा कुछ कुछ बातचीत किया था स्टार्टिंग में, उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करता हूं मैं। काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था मैंने बच्चा, सपोज करिए अगर एक्सेलरेशन का हमने रियल फील आपको दिया हुआ है ऑलरेडी कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसका रियल फील हमने काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 1 में दिया हुआ है, और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सेलरेशन को। तो आप कोई भी वीडियो बच्चा 20 से अगर देखेंगे तो हो सकता है वो कहानी कम समझ में आए या ना समझ में आए, इसीलिए आप स्टार्टिंग से देखेंगे। काइनेमेटिक्स को अगर आपको फॉलो करना है, काइनेमेटिक्स सीखना है, काइनेमेटिक्स को अगर आप बच्चा जानना चाहते हैं, तो आपको स्टार्टिंग से वीडियो फॉलो करना पड़ेगा। बीच में से कहीं आप कूद जाएंगे तो दिक्कत होगा समझने में, प्रॉब्लम विल बी देयर। अब बच्चा, हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। क्या बातचीत कर रखा है बच्चा? अगर मान लीजिए वेलोसिटी आपकी क्या बच्चा राइट साइड में है और एक्सेलरेशन दोनों राइट साइड में है, तो क्या होता है बच्चा? वेलोसिटी इंक्रीज करती है। ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है। फिर हमने क्या बातचीत किया था बच्चा उसमें? अगर मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या है बच्चा? सेम डायरेक्शन में है। कोई जरूरी नहीं है कि राइट में हो, लेफ्ट में हो, ऊपर हो, नीचे हो, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या है बच्चा? यहाँ पे भी दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पे भी क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी क्या होगा बच्चा? यहाँ पे भी यू कैन से, है ना, यहाँ पे क्या होगा बच्चा? जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा मतलब स्पीड, इसको और अच्छी भाषा में लिख सकते हैं। यहाँ पे जो स्पीड होगा, स्पीड क्या होगा बच्चा? इंक्रीज करेगा। यहाँ पे भी क्या होगा बच्चा? वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड, वो इंक्रीज करने वाला है। नो डाउट, अगर आप राइट को, हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है साइन कन्वेंशन का, राइट पॉजिटिव लेफ्ट निगेटिव, है ना, राइट पॉजिटिव लेफ्ट निगेटिव, ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है। जनरली एक्स बटा, ये क्या होता है बच्चा? राइट में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में निगेटिव होता है। तो हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। यहाँ पे दोनों एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो दोनों पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे दोनों एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों क्या है बच्चा? निगेटिव डायरेक्शन में है। तो क्या है? निगेटिव डायरेक्शन में है, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या हो बच्चा? सेम डायरेक्शन में हो, इट डजंट मैटर कि वो पॉजिटिव एक्स में है या निगेटिव एक्स में है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चा, मींस स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड, वो इंक्रीज करने वाला है। लेकिन अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, दोनों क्या हो बच्चा? अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो यहाँ पे क्या होता था बच्चा? जो स्पीड होता था बच्चा, स्पीड क्या होता था बच्चा? स्पीड यहाँ पे डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चा? डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चा? डिक्रीज करेगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अब देखिए कहानी, है ना। और कुछ और बातें हैं, ये सब याद रखेंगे, ये सब चीजों का यूज होने वाला है। ऑलरेडी हमने काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 1 में आपको सिखा रखा है।
अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल रेस्ट पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से, इसका यूज होगा क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में को सॉल्व करते समय इसका यूज होने वाला है। अगर कोई बच्चा कोई पार्टिकल का वेलोसिटी सपोज 0 हो गया है ना, किसी मूवमेंट पे वेलोसिटी सपोज 0 है, हो गया, कुछ ऐसा हुआ उसके साथ कि वेलोसिटी क्या हुआ बच्चा 0 हो गया, वो देखेंगे अभी कैसे 0 हो जाएगा। तो क्या होगा यहां से कहानी क्या होगा बच्चा, सपोज करिए किसी पार्टिकल का जो है वेलोसिटी 0 हो गया किसी मूवमेंट पे, और सपोज करिए एक्सेलरेशन कहां है बच्चा, राइट डायरेक्शन में है, तो ये कहां, ये बच्चा क्या होगा, ये नेक्स्ट मोमेंट में पार्टिकल राइट को मूव करेगा, पार्टिकल राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, सपोज करिए राइट डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल बच्चा कहां मूव करेगा, पार्टिकल क्या है बच्चा, यहाँ पे राइट में मूव करेगा, पार्टिकल विल मूव इन राइट डायरेक्शन, है ना, क्या होगा, पार्टिकल बच्चा यहाँ पे, पार्टिकल क्या होगा बच्चा, यहाँ पे राइट को मूव करेगा, मींस अब ये राइट को मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब सपोज करिए वेलोसिटी बच्चा 0 है, सेम स्टोरी, अगर बच्चा किसी पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो गया किसी मोमेंट पे और एक्सेलरेशन सपोज करिए लेफ्ट डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन में सपोज क्या है बच्चा, एक्सेलरेशन है, सपोज करिए एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो अब क्या होगा कहानी, यहां पे जब वेलोसिटी 0 हो गया तो नेक्स्ट मोमेंट पे पार्टिकल मूव करेगा एक्सेलरेशन को फॉलो करते हुए, यहाँ पे बच्चा वेलोसिटी 0 हुआ और एक्सेलरेशन किधर है बच्चा, राइट में है, तो पार्टिकल राइट को मूव करेगा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया लेकिन एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, लेफ्ट डायरेक्शन में है, सो पार्टिकल विल मूव इन लेफ्ट डायरेक्शन, पार्टिकल विल मूव इन लेफ्ट डायरेक्शन, पार्टिकल विल मूव इन लेफ्ट डायरेक्शन। ये सब छोटी छोटी बातें इसको याद रखेंगे, पार्टिकल मूव इन लेफ्ट डायरेक्शन मतलब अगर पार्टिकल का स्पीड 0 हो गया क्या होगा बच्चा, अब वो नेक्स्ट मूवमेंट में किधर को जाना है उसको वो कौन डिसाइड करेगा, वो एक्सेलरेशन डिसाइड करेगा, बाद में हम इसको प्रूव भी कर देंगे, लेकिन अभी आप याद रखिए, अभी अब छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इन सबको याद किया जाएगा तो कहानी आसान भाषा में समझ में आएगी। आइए देखिए ये सब बच्चा याद रखेंगे। अच्छा अब देखिए हमने कुछ डिफरेंशियल फॉर्मूला डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, उसका यूज होने वाला है, क्या होने वाला बच्चा, क्या होने वाला है, डिफरेंशियल फॉर्मूला यूज करने वाला है, हमने ऑलरेडी आपको बस सिखा रखा है बच्चा, है ना, पहला फॉर्मूला क्या था बच्चा, अगर आपको याद हो क्या है बच्चा, है ना, v इक्वल्स टू dx बाई dt, ये था हमारा पहला फॉर्मूला, v इक्वल्स टू dx बाई dt, है ना, फिर हमने क्या डिस्कस किया बच्चा, फिर हमारा क्या था स्टोरी, फिर था हमारा क्या बच्चा, a इक्वल टू, दूसरा फॉर्मूला था हमारा, दूसरा डिफरेंशियल फॉर्मूला था a इक्वल टू dv बाई dt, हमने इसको ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा है ना, डिस्कस कर रखा है। और बच्चा ये क्या है, ये हमारा डिफरेंशियल फॉर्म है ना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन का ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे हमने ऑलरेडी इसमें लास्ट वीडियो में आई थिंक बोला था मैंने कि इसको बोलते हैं पेरेंट्स, क्या है ये, मदर और फादर हैं पूरे काइनेमेटिक्स के, मोशन इन 1D पूरा इसी दो फॉर्मूले पे टिका हुआ है, पूरा मोशन इन 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल बच्चा इसी दो फॉर्मूलों पे टिका हुआ है, इसी दो एक्सप्रेशन पे टिका हुआ है। अच्छा अब यहाँ पे खूबसूरती देखा जाए, थोड़ा सा खूबसूरती देखिएगा बच्चा, इसका खूबसूरती क्या है बच्चा, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ वेलोसिटी, यहाँ पोजीशन, यहाँ टाइम है, ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, टाइम है, यहाँ वेलोसिटी, पोजीशन, टाइम, यहाँ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड टाइम, क्या है बच्चा, टाइम, दोनों में क्या कॉमन है, टाइम सेम है, दोनों में टाइम आ रहा है, दोनों इक्वेशन में टाइम आ रहा है, टी आ रहा है, बाकी सब कुछ और बोल सकते हैं कि वेलोसिटी यहाँ भी है, यहाँ भी वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे dt है, यहाँ भी dt है, तो अगर इसको डिवाइड किया जाए तो खूबसूरती क्या हो जाएगा बच्चा, अगर इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो हमारा एक और इक्वेशन आ जाएगा बच्चा, एक और इक्वेशन आ गया, तो 1/2 करेंगे तो ये मदर फादर है बच्चा, ये पेरेंट्स हैं। अब यहां से क्या हो रहा है बच्चा, एक बच्चे का जन्म हो रहा है, यू कैन से व्हाट बच्चा, कि एक बच्चे का जन्म हो रहा है यहाँ से दोनों को डिवाइड किया जाएगा तो क्या आ जाएगा स्टोरी, डिवाइड किया जाए 1/2 और 2/1, जो आपको करना है 1/2 मींस इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय 2, और आप 2/1 भी कर सकते हैं। चलिए मैंने 1/2 कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड डिवीजन, राइट हैंड साइड डिवीजन, dx बाई dt, और ये क्या बच्चा, ये dv बाई dt। अब यहाँ पे dt वटमा क्या हुआ बच्चा, कैंसिल हो गया, यहां से क्या आ जाएगा बच्चा, यहां से लिखेंगे v अपॉन a इक्वल टू क्या हुआ बच्चा, dx बाई du, है ना, dv हो गया। अब यहां से एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चा, एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन आपका हो गया बच्चा, क्या हो गया, v इंटू dv बाई dx, लीजिए
एक और हमारा जो है कहानी आ गया, एक और कहानी आ गया, इसको भी हम लोग याद करके रखेंगे। इसकी क्या खूबसूरती है बच्चा लोग, ये दो है ना, स्टार्टिंग के ये दो और ये थर्ड वन, तो क्या डिफरेंस है इन सब में बच्चा? इसमें टाइम है, इसमें टाइम है, इसमें टाइम नहीं है, इसमें टाइम नहीं है, इसमें टाइम नहीं है। तो यही खूबसूरती है इस इक्वेशन की, इसमें टाइम नहीं है, इसको रट के रखेंगे a इक्वल टू वी डीवी बाई डीएक्स, a इक्वल टू वी डीवी बाई डीएक्स। अच्छा एक और चीज है ना, बेसिक थिंग बच्चा, जितने भी फॉर्मूले होते हैं डी में, है ना, अगर कोई चीज वेरी कर रहा है तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, कोई चीज वेरी करता है तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। और भी मेथड है सॉल्व करने के लिए, उसका बाद में करेंगे, लेकिन नॉर्मली 99% ऑफ द टाइम अगर कोई चीज वेरी होता है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। और ये जो डिफरेंशियल फॉर्मूला है, जब भी कोई फॉर्मूला स्मॉल डी में आपको दिखे, कहीं पर भी पूरे फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला अगर आपको स्मॉल डी में लिखे, स्मॉल डी में, है ना, डीवी बाई डी एक्स, डी डी डी, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्मूला। ये हमेशा वैलिड होता है, चाहे कोई चीज वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन डी वाले फॉर्मूलों में जो भी है, डी वाले एक्सप्रेशन में बच्चा कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है, कोई भी कंडीशन नहीं होता है, ये हमेशा वैलिड होता है, हमेशा वैलिड होता है, चाहे कोई फिजिकल क्वांटिटी वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमेशा वैलिड होता है। तो हमारे पास मेन मोटी मोटा बच्चा है ना, ओवरऑल हमारे पास हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुका है। हमारे पास नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस, है ना, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, है ना, नाउ वी हैव 3 इक्वेशन। अब मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूं बोर्ड को, है ना, फिर बातचीत किया जाए। 1 मिनट मैं क्लीन कर दूं बच्चा। हाँ तो बच्चा देखिए जो भी छोटी छोटी चीजें, जो भी बच्चा है ना, छोटी छोटी बातें हैं उनको याद रखेंगे। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो उसको लिखेंगे प्रॉपर, जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे डिस्कस किया यहाँ पे बच्चा, ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ये सब चीजें याद रखेंगे तो आपको कहानी, आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी, है ना, कंटिन्यूटी, है ना, ये रहेगा। सीरियल से आप वीडियो देखेंगे तो आपको कहानी और अच्छे भाषा में समझ में आएगी। चलिए आइए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो हमारे पास कितना इक्वेशन आ चुका है बच्चा, यहाँ पर लिख लेते हैं, है ना, यहाँ पे मैं लिख दूं क्या बच्चा, है ना, a इक्वल टू डी बाई डी टी, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ऊपर नीचे आप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड वन क्या हुआ बच्चा, a इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स। याद रखेंगे ये 3 फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए, अब कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन दिया हुआ है, हाँ? अब हम लोग कहानी किसका बातचीत करने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का। अभी हम लोग, और ये 3 फॉर्मूला हमेशा वैलिड है ना, वेदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट और नॉट, वेदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट और नॉट, मतलब ये फॉर्मूला, इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है, इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है, डिफरेंशियल फॉर्मूला हमेशा वैलिड होता है। अभी हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, कांस्टेंट है, तो ये तो वैलिड है ही है। और अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, जैसे हम लोग देखेंगे आगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वहां पे एक्सेलरेशन वेरी करेगा, तब भी इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। कहानी समझ में आया? तो इस पे कोई कंडीशन नहीं है, इस पे हम लोग क्या बच्चा, मस्त जो है, मस्त हम लोग इसको क्या बच्चा यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो हम गिरने वाले थे, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए बच्चा, यहां से, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन देख लिया जाए, है ना। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए, है ना, अब देखिए बच्चा क्या है, अब देखिए बच्चा क्या है, पहला इक्वेशन को पकड़ लिया जाए, a इक्वल टू, है ना, पहले इक्वेशन को पकड़ लिया मैंने, a इक्वल टू क्या है बच्चा, dv बाई dt, dv बाई dt। अच्छा कुछ बातें हैं, अब मैं क्या लिख रहा हूं, u क्या है बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी, है ना, u क्या बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है बच्चा, फाइनल वेलोसिटी लिख रहा हूं मैं। अब वेलोसिटी चेंज होने वाली है, क्यों मैं चेंज कर दिया नोटेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसीलिए हमको डिफरेंशिएट करना होगा, u क्या बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या बच्चा, फाइनल वेलोसिटी। क्लास 9th में आपने देखा होगा, है ना। अब देखिए t हमारा टाइम है, ऑलरेडी हमें पता है, चलिए एक बार लिख देते हैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। और a क्या बच्चा, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं एक्सेलरेशन, ये हो गया एक्सेलरेशन, क्लियर। और यस में लिख रहा हूं बच्चा, यस में क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, स्मॉल एस, ओहो, स्मॉल एस क्या है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है इसके बारे में। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, dv इक्वल टू a इंटू dt। अब बच्चे इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। t, अब मैं क्या बोल रहा हूं,
स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या है बच्चा, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है, u है, t इक्वल टू 0 पे मींस स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी मींस व्हाट, स्टार्टिंग मींस t इक्वल टू 0, और किसी टाइम t पे सपोज वेलोसिटी क्या है बच्चा, v है, किसी टाइम t पे वेलोसिटी v है, तो क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट, इसको क्या करेंगे बच्चा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो लिमिट लगा देंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ऑलरेडी हमने ऑलरेडी बच्चा इंटीग्रेशन का बातचीत कर रखा है, इंटीग्रेशन का बातचीत कर रखा है बच्चा, क्या है, ऑलरेडी हमने इंटीग्रेशन का बातचीत कर रखा है ना, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। अब t इक्वल टू 0 पे है ना, क्या है बच्चा, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना बच्चा, u, किसी टाइम t पे वेलोसिटी कितना बच्चा, v है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, अपर लिमिट, इस सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तभी ये चीज बाहर आएगा बच्चा, ऑलरेडी हमने बातचीत कर रखा है बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स, कोई भी चीज कांस्टेंट अगर है तभी वो बाहर आता है इंटीग्रेशन से, अदरवाइज बाहर नहीं आता है। यहाँ पे तो एक्सेलरेशन अभी बाहर आने वाला है, क्योंकि हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बातचीत कर रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है बच्चा वो कांस्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट में जब नॉन यूनिफॉर्म में देखेंगे तो एक्सेलरेशन बाहर नहीं आएगा, समझ में आया, ए बाहर आ गया बच्चा, ए इंटू व्हाट बच्चा यहाँ पे, और ए इंटू क्या हुआ यहाँ पे, डी टी, क्या हुआ बच्चा, a इंटू डी टी, और यहाँ पे 0 से t, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पे अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट करेंगे, और ये क्या होगा बच्चा यहाँ से a, और t का इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चा, t, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, अब यहाँ से पुट कर देंगे v माइनस यू, अब क्या होगा बच्चा यहाँ से a, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, यहाँ से हमारा कहानी हो गया v माइनस यू इक्वल टू ए टी, फाइनली हमारा इक्वेशन हो गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हो गया हमारा इक्वेशन। आप चाहिए तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में भी, क्या बच्चा, हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बच्चा, v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लोग कहानी लिखा जा सकता है। क्लियर, ऐसे भी हम लोग कहानी लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी हमारा आ गया किसी टाइम t पे, क्या होगा बच्चा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अब सेकंड क्या करेंगे, अब कुछ बच्चा लोग क्या होगा, कुछ बच्चा सोच रहा होगा, सर ये तो हम क्लास 9th में पहले से पढ़े हैं, कुछ बच्चा सोच रहा होगा, सर हम इक्वेशन जान रहे हैं, हम क्लास 9 क्या है, हम क्लास 9th में जो है ऑलरेडी इसको पढ़ रखे हैं। बच्चा फॉर्मूला आपको पता है तो अच्छी बात है ना, लेकिन आपको डेरिवेशन भी आना चाहिए अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है। अगर केवल फॉर्मूले से ही सब कुछ हो जाता तो मार्केट में फॉर्मूला बुक तो आता ही है, मार्केट में फॉर्मूला बुक अवेलेबल है, उसको परचेज हर बच्चा क्या करता, एग्जाम के 1 महीने उसको परचेज करता और फिर जो है सॉल्व करता। लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आपको मेथड पता होना चाहिए, अभी जब नॉन यूनिफॉर्म आएगा तो वहां पे ये सब करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। अभी नेक्स्ट में जब नॉन यूनिफॉर्म आने वाला है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो वहां पे तो आपको आना ही चाहिए। क्लियर, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी अच्छी बात है। अब हमको क्या पता करना है बच्चा, देखिए सेकंड इक्वेशन कैसे आता है, देखिए इधर, अब हमारा v वेलोसिटी इसको यूज करेंगे, है ना, क्या बच्चा, v इक्वल टू dx बाई dt, इसको पकड़ लिया हमने, इसको पकड़ लिया। अब हमारा जो है हमको, क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग सेकंड इक्वेशन को पकड़ लेंगे इसको। अब v इक्वल टू dx बाई dt हो गया। अब ये v क्या है बच्चा, ये v है वेलोसिटी एट एनी टाइम t, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, सो वेलोसिटी एट एनी टाइम t क्या है बच्चा, यहाँ पे v इक्वल टू u प्लस at है, पुट कर दिया जाए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी को पुट कर दिया हमने यहाँ पे, dx बाई क्या है बच्चा, dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो dx क्या हुआ बच्चा, ओ लल्ला क्या हुआ, u dt प्लस ए टी इंटू डी टी, यू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। क्लियर, ये हो गया कहानी। अब इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए, बहुत आसान है, इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए बच्चा। यहाँ पे t इक्वल टू 0 से कहाँ जा रहा है, टाइम इज वेरिंग फ्रॉम t इक्वल टू, है ना, 0 टू t, और पोजीशन क्या है बच्चा, x1 टू x2, पोजीशन x पोजीशन चेंज हो रहा है, x पोजीशन क्या है बच्चा, चेंज हो रहा है, x पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे जैसे मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे है, x1 पे है, फाइनली यहाँ पे मूव कर गया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा, ये है ना डिस्प्लेसमेंट, ओ लल्ला डिस्प्लेसमेंट कितना है, पार्टिकल केवल 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ये हो गया d, है ना, और इसको s बोल देते हैं क्योंकि हमने s से लिखा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या बोल सकते हैं बच्चा, s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ना। इतना लेंथ कितना हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट है ना,
और ये क्या बच्चा एंडिंग पॉइंट है, तो ये जो लेंथ हो गया वही क्या है डिस्प्लेसमेंट है। यस हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, ds का इंडिकेशन क्या होता है बच्चा x, अपर लिमिट x1 सॉरी x2, लोअर लिमिट x1। अब यहां से बच्चा u, अब u क्या बच्चा, u क्या बच्चा इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और dt का इंडिकेशन क्या हो जाएगा बच्चा t हो जाएगा, और अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0 प्लस। अब देखिए a तो बाहर आ गया, a तो बाहर आ गया बच्चा, और क्या बचा यहाँ पे कहानी tdt, हमने ऑलरेडी इंटीग्रेशन में बातचीत कर रखा है, x dx बिकम x स्क्वायर बाई 2, सो tdt बिकम t स्क्वायर बाई 2। तो a तो बाहर आ गया और tdt क्या हो बच्चा, tdt क्या हो गया t स्क्वायर बाई 2 हो गया, t स्क्वायर बाई 2 हो गया, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0। इसको सॉल्व करेंगे है ना, इसको सॉल्व कर लिया जाए, x2 माइनस x1 इक्वल टू, ये क्या होगा बच्चा u इंटू टी माइनस 0, और ये क्या होगा बच्चा a इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 हो गया। ये हो गया कहानी, है ना, ये हो गया कहानी। क्लियर। अब सॉल्व कर लीजिए, x2 माइनस x1 क्या है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट। यस इक्वल्स टू ये हो गया बच्चा ut, और यहां से ये कहानी ये तो पूरा 0 हो गया, और ये हाफ at स्क्वायर हो गया कहानी, हाफ at स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, आपने क्लास 10th में सॉरी क्लास 9th में आई थिंक आपने पढ़ा होगा। अब आप जो है इसका वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे बच्चा, यस वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, हमारा वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ये रहा हमारा थर्ड इक्वेशन। क्या हो रहा बच्चा, थर्ड इक्वेशन, क्या रहा थर्ड इक्वेशन। क्लियर। अब मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं बच्चा, है ना, आपने लिख लिया होगा, अगर आपको लिखना है प्लीज उसको लिख लिया जाए, है ना, लिख लिया जाए, फिर मैं इसको रफ कर दूं, लिख लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा कहानी, है ना, अब देखिए कहानी बच्चा, है ना, अब देखिए कहानी, हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, क्या बच्चा थर्ड इक्वेशन, क्या है थर्ड इक्वेशन, क्या बच्चा a इक्वल टू वी इंटू डी बाई डी एक्स। क्या किया जाए, इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, तो हमारा क्या होगा बच्चा वी डीवी, क्या हो बच्चा वी डीवी इक्वल टू ए इंटू डी एक्स हो गया, वी डीवी इक्वल टू ए इंटू डी एक्स, वी डीवी इक्वल टू ए इंटू डी एक्स हो गया। अब बच्चा क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, है ना, मस्त एकदम इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा, वी डीवी इक्वल टू ए इंटू डी एक्स, और हमारा जो है बच्चा, अच्छा जो डी में लिखा होता है उसका लिमिट पुट करते हैं, याद रखिएगा, सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, जो डी में लिखा होता है ना डी एक्स, मतलब एक्स का लिमिट पुट करना है राइट साइड, ये डी वी है, डी वी मतलब वेलोसिटी का लिमिट पुट करना है, कहानी समझ में आया। तो एक्स इक्वल क्या है बच्चा, जब इनिशियल में पोजीशन x1 है तो स्पीड क्या बच्चा u, है ना इनिशियल में, और जब पोजीशन x2 हो गया तो वेलोसिटी कितना हो गया बच्चा v हो गया, वेलोसिटी क्या हो बच्चा v हो गया, v हो गया। अरे भाई नहीं समझे, देखो ना, अब देखो कहानी यहां से, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, पार्टिकल यहाँ पे है बच्चा x1 पे, मूव किया चला गया यहाँ पे, क्या कहाँ बच्चा x2 पे, है ना, पार्टिकल x2 पे चला गया, यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना है बच्चा u है, और यहाँ पे जब पहुंचा तो वेलोसिटी कितना बच्चा v है, बहुत आसान है। तो x1 पोजीशन पे मतलब स्टार्टिंग पे वेलोसिटी कितना है बच्चा u है, और जब x2 पे पहुंच गया, x2 पे पोजीशन चेंज हुआ तो वेलोसिटी क्या हो बच्चा v हो गया, फाइनल वेलोसिटी। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब देखिए x dx क्या होता है बच्चा, x dx एक्स स्क्वायर बाई 2, उसी तरह से वी डीवी क्या होगा बच्चा वी डीवी वी स्क्वायर बाई 2, तो पुट कर दिया जाए यहाँ पे बच्चा वी स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट हो गया बच्चा v, लोअर लिमिट हो गया u इक्वल टू क्या हुआ कहानी यहाँ से a dx। अब बच्चा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैंने ऑलरेडी आपको बोला क्या बच्चा, हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बातचीत कर रहे हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्सेलरेशन बाहर आ गया बच्चा, और यहाँ से क्या हुआ बच्चा, और ds का इंडिकेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बाहर आ गया, ये तो बाहर चला गया, और ये dx का इंडिकेशन क्या हुआ बच्चा x हो गया, x हो गया। अपर लिमिट कितना है बच्चा x2, लोअर लिमिट कितना बच्चा x1, पुट कर दिया जाए अपर लिमिट, इसको अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे v की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस साइन रखेंगे, फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे इसके जगह पे, तो क्या हो बच्चा u स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब यहाँ भी वही सेम है, अपर लिमिट देन माइनस देन लोअर लिमिट, सो a, अब x2 को पुट करो x के स्थान पे, है ना, x के प्लेस पे x2 माइनस, अब नाउ प्लेस है ना पुट x1 इन द प्लेस ऑफ x, क्या हो गया बच्चा x1 हो गया। और हमने अभी x2 माइनस x1 का बातचीत किया, ये जो x2 माइनस x1 में जो लेंथ है वो क्या बच्चा डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से v स्क्वायर और 2 हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया लल्ला, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चा a इंटू एस, अब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर क्या हो बच्चा
2as, ये आ गया हमारा क्या हो बच्चा, थर्ड इक्वेशन आ गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं बच्चे, कैसे लिखेंगे देखिए, v डॉट v, a डॉट a स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट में मैथमेटिक्स में बातचीत कर रखा है, माइनस u डॉट u इक्वल टू 2 इंटू a डॉट इंटू s डॉट। ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं और जनरल भी हम लोग लिख सकते हैं। कहानी समझ में आया बच्चा, कहानी समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा, कहानी समझ में आ गया होगा। v डॉट v माइनस u डॉट u, v डॉट v माइनस u डॉट u, कहानी समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको बच्चा। छाप लिया जाए, छाप लिया बच्चा, मैं रब करता हूं, इसको फिर कंक्लूड करते हैं। देखिए डेरिवेशन आना चाहिए आपको, ठीक है, वो बात अलग है, फॉर्मूला आपको पता होगा, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, बट आपको कॉन्सेप्ट पैटर्न पता होना चाहिए। क्यों? कभी आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ जाए, कभी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन दे दे, तो वहां पे हमको वहां पे इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, तो आना चाहिए। ये सब हमने सिखा रखा है आपको बेसिक मैथमेटिक्स में, सब कुछ सिखा रखा है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स में। अगर आपको आपका बेसिक मैथ्स बच्चा क्लियर नहीं है, डाउट है, आप जाके देखिए, आपको बहुत कुछ वहां पे जो है, आपको जो है वीडियो बहुत हेल्पफुल लगने वाला है, आप जाके देखेंगे तो आपको कहानी समझ में आएगा। चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। क्या सीखा अभी, है ना, उसको मैं कंक्लूड कर दूं। क्या बच्चा, है ना, पहला इक्वेशन हमने सीखा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अभी मैं नॉर्मल फॉर्म में लिख रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ। सेकंड, है ना, क्या बच्चा, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या है बच्चा, थर्ड क्या बच्चा, थर्ड क्या है लल्ला, अरे थर्ड क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर आप कहानी को थोड़ा ध्यान से अगर देखें, ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान से देखिए बच्चा, क्या क्या वेरिएबल्स है, ध्यान है ना, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दिया जाए, क्या क्या वेरिएबल्स हैं, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, बहुत खूबसूरती देखिएगा इसका बच्चा, खूबसूरती देखिएगा। अभी देखिए कहानी, अभी आपको समझ में आने वाला है। पहले तो इनिशियल वेलोसिटी का टर्म है, देन फाइनल वेलोसिटी का टर्म है, देन एक्सेलरेशन है, देन टाइम है, देन डिस्प्लेसमेंट है। ये है बच्चा, है ना, 5 फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ पे है 5 फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, अब कुछ बच्चा क्या सोच रहा होगा, देखिए इधर, सर ये क्या बता रहे हैं आप, ये तुम्हें पता है, ये तुम्हें पता है सर। अब देखिए पहले इक्वेशन में कौन सा नहीं है, 5 फिजिकल क्वांटिटी है, पहले में कौन सा नहीं है बच्चा, पहले में कौन सा नहीं है अल्लाह, पहले में कौन सा नहीं है, पहले में हमारा क्या है बच्चा, पहले में हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इस इक्वेशन में बच्चा क्या है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। बस दूसरे, हाँ बच्चा, दूसरे में क्या है, दूसरे में क्या है बच्चा, फाइनल वेलोसिटी का टर्म नहीं है, ओहो, है ना। थर्ड में क्या है बच्चा, टाइम नहीं है, थर्ड में टाइम नहीं है, थर्ड में टाइम नहीं है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक और इक्वेशन बनना चाहिए जिसमें एक्सेलरेशन ना हो, और एक और ऐसा इक्वेशन बनना चाहिए जिसमें क्या हो बच्चा, जिसमें क्या हो, इनिशियल वेलोसिटी का टर्म ना हो। अरे है कि नहीं हो लल्ला, है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए ना, है कि नहीं। अरे भाई, ए एंड यू को आप क्यों छोड़ दे रहे हो, बच्चे को क्यों इसके साथ अन्याय कर रहे हो, है ना, ये तो गलत बात है ना। तो ऐसा एक इक्वेशन बनना चाहिए, तो क्या हो जाएगा बच्चा, बहुत आसान है, कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ए की वैल्यू को हमें हटाना है, क्या करेंगे, ए की वैल्यू को हटाएंगे, बहुत आसान है फाइंड करना। मेनली 3 इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, लेकिन 2 और भी हम लोग लिख सकते हैं। उसका फायदा क्या है, उससे हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, हमारा टाइम बचने वाला है। कैसे, अभी क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए बच्चा इधर, अब यहाँ पे ए नहीं है, तो कैसे हम लोग ए को हटाएंगे। अब देखिए, इस ए हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। अरे लल्ला, फर्स्ट इक्वेशन में, अरे फर्स्ट इक्वेशन देखो ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ए क्या हो बच्चा, v माइनस यू बाई टी हो गया। अब इसको यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में पुट कर दो, इसको यहाँ पे पुट कर दिया जाए, इसको सॉल्व करोगे तो हमारा एक्सेलरेशन चला गया, एक्सेलरेशन का कहानी खत्म हो गया, एक्सेलरेशन गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, अभी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप सॉल्व कर लेंगे, है ना, अगर अदरवाइज मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा तो लेक्चर लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्सेलरेशन को यहाँ पे पुट करेंगे, ये जो टोटल है बच्चा यहाँ पे पुट किया जाएगा, v माइनस एक्सेलरेशन की जगह पे क्या बच्चा, v माइनस यू बाई टी रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको एक बहुत खूबसूरत सा इक्वेशन मिलने वाला है। क्या बच्चा, v प्लस यू बाई टू इक्वल टू एस बाई टी, है ना, एस बाई टी मीन्स
इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और ये कुछ नहीं है, ये कुछ अलग नहीं है बच्चा, ये क्या है, ये एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी हम लोग लिख रहे हैं, v प्लस यू बाई टू, एवरेज ऑफ टू नंबर क्या होता है बच्चा, v प्लस यू बाई टू। सो एवरेज वेलोसिटी क्या है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कहानी समझ में आया, कहानी समझे, कहानी समझे कि नहीं समझे? आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। अब है ना, अब क्या बच्चा, फिफ्थ इक्वेशन देखिए। अब हम लोग को u को भगाना है, बहुत आसान है। u को कैसे भगाएंगे, बहुत सारा ऑप्शन है ना, बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है आपको, बहुत सारा ऑप्शन है बच्चा, बहुत सारा ऑप्शन है ना। किसी भी इक्वेशन यहाँ से u का वैल्यू बच्चा पकड़ेंगे और इसमें पुट कर देंगे, बस कहानी समझ में आया। यहाँ से u का वैल्यू निकालेंगे, क्या है बच्चा u का वैल्यू, अरे दादा क्या है ये, v इक्वल टू यू प्लस 80 है ना, तो u क्या होगा बच्चा, v माइनस 80 हो गया। अब ये v u का वैल्यू है जो हम लोग इस s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर में पुट कर देंगे, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर में यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे u को यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा यहाँ पे u को पुट कर देंगे v माइनस 80 और सॉल्व करेंगे तो एक और खूबसूरत सा इक्वेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, s इक्वल्स टू vt माइनस हाफ 80 स्क्वायर। सर क्या यूज है इसका, बहुत खतरनाक यूज है, बहुत खतरनाक यूज होने वाला है ये दिखने में बहुत है ना, जैसे मूवी होता है, मूवी में क्या होता है, हीरो का एंट्री जो है क्या होता है बच्चा, जब हीरो का एंट्री बहुत कम ही उसमें जो है जाने वाला है, और जैसे ही इसका एंट्री होगा आप देखेंगे क्या हो जाएगा, पूरा एकदम जो है काम 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 को तमाम कर देगा। तो इस तरह से है, इन दोनों को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब यूज करेंगे बच्चा, ये कब यूज करेंगे, जब एक्सेलरेशन नहीं दिया हो, ना पता हो। और ये क्या बच्चा, जब हमें जब हमें इनिशियल वेलोसिटी का कहानी ना दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी का कहानी ना दिया हो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ना दिया हो, तब इसको यूज करेंगे। इज इक्वल्स टू vt माइनस हाफ vt स्क्वायर। बहुत आसान है रटने में, माँ क्या बच्चा, याद करने में बहुत आसान है। ये सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ vt स्क्वायर, ये क्या बच्चा, s इक्वल्स टू vt माइनस हाफ vt स्क्वायर। कहानी समझ में आया, इसको याद रखेंगे। अब थोड़ा इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए, उसके पहले एक चीज आपको मैं बता दूं, इसके पहले एक चीज बता देता हूं बच्चा, ये सब बच्चा लोग क्या गलती करता है, बच्चा लोग एक बार मैं देख लूं स्क्रीन पे दिख रहा है ना कहानी, हाँ चलिए कहानी आपको दिख रहा है बच्चा, कहानी आपको दिख रहा है। अब ये याद रखेंगे, बच्चा बार बार गलती करता है, बच्चा क्या है, बच्चा ये बार बार गलती करता है। ये जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन देखा है बच्चा, ये सब क्या है बच्चा, ये केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, ये केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तभी ये वैलिड है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। जब क्वेश्चन में लिखा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है तभी, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और यूनिफॉर्म है तभी इसको हम लोग यूज करेंगे, अदरवाइज ये हम यूज नहीं कर पाएंगे। कहानी समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए, एक क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए बच्चा, एक क्वेश्चन का बातचीत कर लिया जाए, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा है ना, क्या कहानी दिया हुआ है ना, देखिए क्या क्या कहानी दिया हुआ है, कहानी ये दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको क्या बच्चा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है मैं पढ़ देता हूं, है ना। अ पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जैसे ही दे दिया कहानी, वो स्ट्रेट लाइन मींस क्या बच्चा, वन डायमेंशन है ना, वन डायमेंशन है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑलरेडी बोल दिया है, तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चा, वैलिड हो गया, है ना। फिर इसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, अभी तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, खूब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चा। और आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा कि क्या क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटी है उसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या पूछ रहा है लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये ऐसे कर रहे हैं, कोई ग्राफ है, कोई डायग्राम अगर क्वेश्चन में है, या कोई डायग्राम से ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो उन सबको लिखना पड़ता है तभी क्वेश्चन सॉल्व होता है। कहानी समझ में आया। चलिए अब देखिए क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड, हमारा एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है बच्चा, कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। ओके, अब क्या है, इट्स है ना, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना बच्चा, 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितना है बच्चा, 20 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर। अब क्या बच्चा, व्हाइल पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस 130 मीटर इन टी सेकेंड, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चा, 135 मीटर, 135 मीटर।
और बच्चा हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है, जब भी कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और अपना डायरेक्शन रिवर्स नहीं होता है, डायरेक्शन रिवर्स नहीं करता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। सब याद रखा जाएगा, हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे। कभी पार्टिकल रिवर्स भी कर सकता है, सब हम लोग बातचीत किया जाएगा सबका। तो डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चा 130 मीटर, और टाइम पूछ रहा है, व्हाट इज द टाइम। क्या करेंगे बच्चा, बहुत आसान है। तो ये सब कहानी हमें दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चा, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो क्या 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 पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया नहीं हुआ है, तो और पूछा भी नहीं है, तो हम लोगों को एक्सेलरेशन से कोई मतलब ही नहीं है जीवन में, कोई मतलब ही नहीं जीवन में। तो क्या करेंगे बच्चा, डायरेक्ट हम लोग जो है फोर्थ इक्वेशन लगा देंगे। क्या बच्चा, v प्लस यू बाई टू इक्वल टू व्हाट, है ना, सॉल्यूशन लिखा है ऑलरेडी, v प्लस यू बाई टू इक्वल टू s बाई टी। पुट कर दिया जाए बच्चा, फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल वेलोसिटी 10 बाई 2, क्या हुआ बच्चा यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट 135 बाई टी, है ना। अब यहाँ क्या है बच्चा, यहाँ से ये 20 प्लस 10 कितना हुआ बच्चा, 30 बाई 2 कितना हुआ बच्चा, 15, है ना। 15 इक्वल टू 135 बाई, ओहो, सो फाइनली टी कितना हुआ बच्चा, यहाँ से टी हो गया हमारा 135 बाई 15, फाइनली 9 सेकंड हो गया, 9 सेकंड। ये हो गया हमारा आंसर, 9 सेकंड। कहानी समझ में आ गया होगा। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, आप पहले एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, है ना। क्या निकाल सकते थे बच्चा, एक्सेलरेशन, है ना। मेथड 2 देखिए, आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते थे। कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मेथड 2 से पहले क्या पता करेंगे बच्चा, एक्सेलरेशन। क्या पता करेंगे, एक्सेलरेशन। तो अब देखिए, अब एक्सेलरेशन कैसे पता करेंगे, अब देखिए, है ना। अब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, हमको टाइम निकालना है। हमारे पास कौन कौन सा इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है लल्ला, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सपोज आपको, है ना है, इसी तीनों को यूज करना है। तो क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे बच्चा, अब पहला इक्वेशन हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन भी नहीं पता है, टाइम भी नहीं पता है, एक इक्वेशन से एक ही अननोन आता है। तो क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे। क्या बच्चा, थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमें टाइम नहीं दिया हुआ है ना, टाइम नहीं दिया हुआ है, यहाँ भी टाइम है, यहाँ भी टाइम है, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं है, तो हम लोग इसको यूज कर लेंगे मस्त, तो एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितना बच्चा, 20 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 10 स्क्वायर, क्या बच्चा, प्लस 2a, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चा 135। यहां से कितना बच्चा, ये 400 हो गया, कितना हुआ, ये 100 हो गया, ये प्लस कितना हुआ बच्चा, ये 270a हो गया। फाइनली 270a कितना हो गया बच्चा, 270a क्या हो गया बच्चा, ये है 400 माइनस क्या हो गया, कितना बच्चा, ये 300 हो गया। फाइनली एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ से 300 अपॉन 270 आ गया हमारा एक्सेलरेशन। यहाँ से कैंसिल कर देंगे इसको, क्या गया बच्चा, 0 0 कैंसिल हो गया, है ना। अब 3 से डिवाइड कर, 3 से करेंगे 10/9 हो गया, एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमको एक्सेलरेशन पता चल गया। अब हम एक्सेलरेशन पता चल गया, अब हम लोग क्या है, फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लिया जाए बच्चा, क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, क्योंकि हमें टाइम बताना है ना। अर्लियर वी आर नॉट एबल टू यूज दिस टू इक्वेशन, व्हाई, बिकॉज ए इज आल्सो अननोन एंड टाइम इज आल्सो अननोन। तो इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन भी है और टाइम भी है, इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन भी है और टाइम भी है। तो इसको क्या है बच्चा, अब इसको स्टार्टिंग में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन और टाइम दोनों अननोन है ना। एक्सेलरेशन तो दिया नहीं, क्या बच्चा, एक्सेलरेशन तो दिया नहीं हुआ है और टाइम भी नहीं दिया हुआ है, तो दोनों क्या है, अननोन है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में हम लोग ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा, दोनों में से कोई भी नहीं यूज कर सकते, इसीलिए हमने थर्ड इक्वेशन को यूज किया है। अब जैसे हमारा एक्सेलरेशन आ गया बच्चा, अब हम पहला इक्वेशन यूज कर सकते हैं टाइम को फाइंड करने के लिए। आप दूसरा भी यूज कर सकते हो, सेकंड इक्वेशन, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो फाइनल वेलोसिटी कितना बच्चा, फाइनल वेलोसिटी 20 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना बच्चा 10, एक्सेलरेशन है 10/9 और t हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 10 है, ये 20 है, 10 इधर आया बच्चा, क्या हुआ 20 - 10 क्या हुआ बच्चा, यहाँ पे 10/9 इंटू टी, ये कितना हुआ बच्चा 10 हो गया, यहाँ से 10/9 इंटू टी, 10 कैंसिल हो गया बच्चा। फाइनली टी कितना आ गया बच्चा, यहाँ से लल्ला 9 सेकंड। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको यूज करेंगे, जो भी क्वांटिटी दिया नहीं हुआ है और नहीं
दिया भी नहीं हुआ है और पूछ भी नहीं रहा है, तो डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन यूज कर लेंगे। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कैसे यूज करना है। कहानी समझ में आया बच्चा? छाप लिया जाए, बोला छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, है ना, अब देखिए कहानी थोड़ा सा, अब हम लोग जो है इंटर करने वाले हैं जब हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव हो, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब रिटार्डेशन हो, क्या हो, रिटार्डेशन हो और डी एक्सेलरेशन हो। अब क्या है ना, अब देखिए कहानी, है ना, देखिए इधर एक्सेलरेशन का रियल फील हमने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्या बच्चा? पॉजिटिव है, तो स्पीड क्या होगा बच्चा? स्पीड क्या होता है? इंक्रीज करेगा। अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है, मतलब क्या है बच्चा? ये रिटार्डेशन का बातचीत कर रहा है। क्या बातचीत कर रहा है? रिटार्डेशन का बातचीत किया जा रहा है, रिटार्डेशन का बातचीत किया जा रहा है। तो स्पीड क्या होगा बच्चा? यहाँ पे स्पीड डिक्रीज करेगा। कैसे करेगा? देखिए इधर बच्चा कैसे करेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा बच्चा। यहां से सपोज करिए, सपोज t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है पार्टिकल का, सपोज क्या है बच्चा? सपोज t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का वेलोसिटी है सपोज 20 मीटर पर सेकेंड। और सपोज करिए कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा बच्चा, ध्यान दीजिएगा, रियल फील आपको अभी आने वाला है। देखिए इधर सपोज करिए, है ना, एक्सेलरेशन क्या है बच्चा? माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सपोज है। एक्सेलरेशन क्या है बच्चा? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड क्या है बच्चा? डिक्रीज करने वाला है। और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बच्चा? -4 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड। ये सब हमने ऑलरेडी हमने पॉजिटिव एक्सेलरेशन का बातचीत किया था काइनेमेटिक्स के लेक्चर 1 में। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, मींस रिटार्डेशन हो, तो क्या होगा बच्चा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। कैसे? देखिए इधर, अब इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चा? इसको हम लिख सकते हैं -4 मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड। सेकेंड मींस 1 सेकेंड हो गया, है कि नहीं? तो मतलब 1 सेकेंड में क्या होगा बच्चा? अब ये न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? न्यूमरेटर में कहानी क्या है? ये न्यूमरेटर में कहानी वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम आ गया नीचे 1 सेकेंड। अब क्या बोलेंगे? इसका स्टोरी ये हो गया बच्चा, इन एवरी 1 सेकेंड, मतलब हर 1 सेकेंड में क्या होगा बच्चा? वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज करने वाला है 4 मीटर पर सेकेंड से। अगर वही सपोज करिए एक्सेलरेशन होता +4 होता, सपोज ऐसे होता +4 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, ऐसे होता। अब ये क्या है? ये पॉजिटिव है, अगर 4 लिखा हुआ है, 4 मींस क्या है बच्चा? +4 है ना, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीज कर, सॉरी यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या मतलब? स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड इंक्रीज करता कितना? 4 मीटर पर सेकेंड से इन ईच 1 सेकेंड। अब यहाँ पे क्या है, लेकिन हम लोग डी एक्सेलरेशन का बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पे हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी क्या है बच्चा? डिक्रीज करने वाली है, 4 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज करेगी, यहाँ पे डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी 20 है। अब t इक्वल टू 1 पे बच्चा, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा आपका क्या? 16 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या होगा बच्चा? फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे अब फिर से 4 से डिक्रीज करेगा, तो कितना हो जाएगा बच्चा? 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो इस तरह से कहानी चलता रहता है, इस तरह से कहानी चलता रहता है। फिर से आफ्टर 1 सेकेंड क्या हो गया बच्चा? वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। इस तरह से कहानी है डी एक्सेलरेशन का, इस तरह से कहानी है डी एक्सेलरेशन का। मींस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड क्या है बच्चा? डिक्रीज कर रहा है 1 सेकंड में 4 से। फिर यहाँ पे 1 सेकंड में, यहाँ पे कितना टाइम पास हुआ बच्चा? 1 सेकंड, है ना? अरे 1 सेकंड टू 2 सेकंड कितना टाइम हुआ? 1 सेकंड में पास हुआ ना, तो वेलोसिटी कितने से डिक्रीज कर गया बच्चा? 4 से डिक्रीज कर गया। फिर से 1 सेकंड पास हुआ, तो अगेन वेलोसिटी 4 से डिक्रीज कर गया। ऐसे कहानी चलता है, ऐसे कहानी चलता है। वहीं अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता, सपोज करिए एक्सेलरेशन क्या होता बच्चा? पॉजिटिव होता, तब क्या स्टोरी हो जाता है? t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी सपोज है कितना बच्चा? 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होता? हाँ, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या बच्चा? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या बच्चा? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता, सपोज अगर एक्सेलरेशन आपका होता, सपोज क्या बच्चा? अगर एक्सेलरेशन क्या होता बच्चा? अगर एक्सेलरेशन होता 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, अगर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता तो इसको लिखते +4 मींस +4 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी क्या बच्चा? इंक्रीज करती, वेलोसिटी इंक्रीज करती। सो t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चा? t इक्वल टू 1 पे आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चा? आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 4 से इंक्रीज कर जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24 मीटर पर सेकेंड। फिर आफ्टर 1 सेकेंड, अब t इक्वल टू 2 सेकंड पे फिर से 1 सेकंड पास हुआ, तो वेलोसिटी फिर से 4 से इंक्रीज कर गई, मतलब 24 + 4 कितना हो गया? 28।
क्लियर। और फिर ऐसे कहानी t इक्वल टू 3 सेकंड पे क्या हो जाएगा बच्चा, तो ये फिर से 28 प्लस 4 कितना हो गया बच्चा, 32 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है मतलब उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी में दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। कहानी समझ में आया, स्टोरी समझ में आया। यहाँ से वेलोसिटी, यहाँ पे क्या है बच्चा, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है 4 से, यहाँ पे 20 था, 4 से कम कर दो तो 16 हो गया। फिर यहाँ पे आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड क्या हुआ बच्चा, फिर से वेलोसिटी 4 से कम हो गई, 16 था तो 4 से कम कर दो, 16 माइनस 4 12 हो गया। फिर से 4 से कम कर दो, सो 12 माइनस 4 कितना हो बच्चा, 8 हो गया। तो इस तरह से कहानी चलता रहता है। ये हो गया बच्चा कहानी, ये हो गया एक्सेलरेशन का। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या बच्चा, यहाँ पे 4 है, 4 मींस प्लस 4 है, 4 मींस क्या बच्चा, प्लस 4, 4 मींस प्लस 4, 4 मींस प्लस 4, क्लियर। और यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है। ये कहानी हो गया डी एक्सेलरेशन का, या आप बोलेंगे क्या बच्चा, रिटार्डेशन का। ये कहानी हो गया एक्सेलरेशन का, ये कहानी हो गया एक्सेलरेशन का। ये कहानी क्या हो गया बच्चा, डी एक्सेलरेशन का, है ना, और रिटार्डेशन का कहानी हो गया, और रिटार्डेशन का कहानी हो गया। और ये कहानी क्या हुआ बच्चा, एक्सेलरेशन का हो गया। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चा इस पे, है ना। और फिर हम लोग जो है देखेंगे, है ना, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन nth सेकंड आल्सो, उन सब, है ना, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन nth सेकंड, उसका भी बातचीत किया जाएगा। और इस पे भी हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा, दोनों का मिक्स करके। तो बने रहिए इस चैनल के साथ बच्चा, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।